नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीडवाना शहर के लालजी की बाफड़ी मार्ग पर स्थित ड्रीम डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के सफलतापूर्वक 3 साल पूर्ण होने के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीडवाना थाने के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो रहे, जिसमें थानाधिकारी का माला पहनाकर मोमेंटो देकर उनका स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम को लेकर निर्देशक नरेंद्र तुनवाल ने बताया कि संस्था द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को तराशने का काम किया जा रहा है एवं जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, उन बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभाओं को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह ने कहा, संस्था के द्वारा पिछले 3 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया गया। इस संस्था ने पिछले 3 वर्षों में डीडवाना में डांस फिटनेस के टॉप रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं। इस अवसर पर भोजराज टॉक, कमल टाक, रूपचंद्र टाक, सुनील अग्रवाल, रागिनी शर्मा आदि उपस्थित रहे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जिन लोगों के पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है लेकिन उनकी कला अच्छी है, अच्छे डांसर है, उनकी हॉबी है और उनको लगता है कि हमें भी डांसर बनना चाहिए या सीखना चाहिए, तो बिना किसी पैसे के, किसी भी जरूरतमंद को ये डांस सिखाइए। राजधानी जयपुर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ मानसरोवर रेड जोन में सांस लेना दुर्भर हो गया है। सीतापुरा भी 312 AQI रेड जोन में पहुंच गया है, तो वहीं शास्त्री नगर 243 और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र 279 और आदर्श नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 पर पहुंच गया। ऐसे में दिल के मरीज और अस्थमा रोगी सबसे ज्यादा परेशानी में है। छोटे बच्चों की मुश्किलें बढ़ी हैं, संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को भी समस्या हो रही है। PM 2.5 का अधिकतम स्तर 399, PM 10 का अधिकतम स्तर 419, NO2 का अधिकतम स्तर 150 और ओजोन का अधिकतम स्तर 245 तक पहुंच गया है। हवा की क्वालिटी मापने का सूचकांक है AQI, जिसे हवा की गुणवत्ता दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। 300 से ज्यादा का AQI खतरनाक वायु गुणवत्ता का प्रतीक है, वहीं 50 या उससे कम एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी वायु गुणवत्ता का प्रतीक है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा अपने परिवारजनों के साथ रणथंभौर के होटल शेरबाग के जयपुर के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा 19 नवंबर को करीब 12:17 पर रणथंभौर पहुंची थी। 20 नवंबर को प्रियंका गांधी ने परिजनों के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों को अटकेलियां का लुत्फ उठाया। बता दें कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व से प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार का खास जुड़ाव है। वे साल में कई बार यहाँ पर आती है। प्रियंका गांधी पति रॉबर्ट वाड्रा व उनके बच्चों की फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन है रणथंभौर। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की खास रिपोर्ट। राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से तेज हुई सर्दी के साथ साथ अब धुंध भी बढ़ गई है। दिल्ली, NCR और उत्तरी राजस्थान शहरों में धुंध बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI भी खराब स्थिति में पहुंच गया। जयपुर, भिवाड़ी, सीकर, श्रीगंगानगर रेड जोन में आ गए हैं। 344 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मानसरोवर रेड जोन में सांस लेना मुश्किल हो गया। सीतापुरा भी 312 AQI रेड जोन में पहुंच गया है। वहीं जयपुर में कल दिन भर आसमान में हल्का धुंध जैसा वातावरण होने से सूरज की चमक कम रही। जयपुर समेत कई शहरों में कल दिन में ठंडक रही। अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं गया। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में इस तरह का मौसम आज भी रहने की संभावना व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो यहां सबसे कम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस हिल स्टेशन माउंट आबू में दर्ज किया गया। जयपुर से मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट। खबर सिरोही जिले के रेवदर से है, जहां पर डाकघर के पास से ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा दी रातों रात में दुकान नुमा आलिशान कैबिन रखकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया, जिसका विरोध पूरे गांव में होने लगा। हालांकि विरोध को देखते हुए गुरुवार को सरपंच अजबाराम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश देवासी ने मौके पर पहुंचकर कैबिन को मौके से हटाकर ग्राम पंचायत में रखवा दिया। गौरतलब है कि रातों रात में जहां पर अवैध रूप से कैबिन लगाकर अतिक्रमण किया गया, उक्त जगह पर पिछले कई महीनों से सब्जी लॉरी गई थी, जिसकी लगातार शिकायत हो रही थी। शिकायत के आधार पर मंगलवार दोपहर के करीबन सरपंच सचिव ने कार्रवाई करते हुए उक्त सब्जी फल फ्रूट की लॉरी को हटा दिया और अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। लेकिन लॉरी हटते ही उक्त जगहों पर रातों रात में दुकान नुमा एक कैबिन बनकर पहुंच गया, जिसको लेकर लोगों की जुबान पर पंचायत प्रशासन के विरुद्ध में तरह तरह के आरोप चल रहे हैं, जिस पर गुरुवार को सरपंच अजबाराम चौधरी व सचिव प्रकाश देवासी ने कार्रवाई करते हुए कैबिन को हटाया। इधर सरपंच अजबाराम चौधरी ने कहा कि लोगों द्वारा मिलीभगत को लेकर लगाए जा रहे आरोप आधारहीन है। वहीं कुछ एक वायपंच द्वारा लोगों की नजरों में खुद को सही करने के लिए सरपंच को टारगेट कर की हरकतें की जा रही हैं। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।